जय हिंद दोस्तों। आज का मेरा टॉपिक रहेगा इनपुट यूनिट। यानी इनपुट यूनिट जो हमारा ये पार्ट है, ये हमारा आता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत। यानी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर को हम बोलेंगे हिंदी में कंप्यूटर की मूल संरचना। यानी आपका कंप्यूटर किन किन चीज़ों के साथ मिलकर काम करता है। तो उसमें से अगर हम बात करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर की, तो इसमें तीन चीज़ों का होना अनिवार्य होता है। जैसे पहला हमारा हो जाएगा इनपुट यूनिट, दूसरा हमारा हो जाएगा प्रोसेसिंग यूनिट तथा तीसरा हमारा हो जाएगा यहाँ से आउटपुट यूनिट। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर होता क्या है, तो उसमें से मैं पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया हूँ। अब यहाँ पे मैं एक एक चीज़ों के बारे में समझता हूँ कि यहाँ से इनपुट यूनिट क्या होगा, या आज हम कह सकते हैं कि मेरा जो आज मेन टॉपिक रहेगा इनपुट यूनिट के ऊपर रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं यहाँ से इनपुट यूनिट होता क्या है। देखिए, यहाँ से अगर हम इनपुट यूनिट की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जैसे इनपुट यूनिट। देखिए, इनपुट यूनिट के माध्यम से हम क्या होता है, कंप्यूटर में किसी भी डाटा को भेजने का काम करते हैं। जैसे यहाँ पे हम समझते हैं इनपुट हमारा, यानी इनपुट यूनिट हमारा होता क्या है। देखिए, जो चीज़ें आपको ना समझ में है उसे दो भागों में तोड़ दीजिए, जिससे उसका अलग अलग अर्थ निकले। जैसे हम यहाँ से इनपुट को दो भागों में तोड़ते हैं, इन प्लस पुट। तो यहाँ पे इन का अर्थ हो जाएगा अंदर तथा पुट का अर्थ हो जाएगा रखना। यानी हम कह सकते हैं कि ऐसा उपकरण जो कंप्यूटर में डाटा रखने का काम या कंप्यूटर में डाटा भेजने का काम करता हो, हमारा क्या कहलाएगा, इनपुट डिवाइस कहलाएगा। जैसे हम बात करेंगे इनपुट कैसे दे सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए इनपुट देने के हमारे पास तीन साधन हैं। कौन कौन से होते हैं। पहला यहाँ से जो मेन चीज़ है हमारे पास, पहला हो जाएगा हमारा कीबोर्ड हो जाएगा, दूसरा हमारा हो जाएगा यहाँ से माउस हो जाएगा, एंड यहाँ पे तीसरा हमारा हो जाएगा स्कैनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्कैनर हो जाएगा। देखिए, इनपुट देने के हमारे तीन साधन होते हैं, पहला कीबोर्ड हो जाएगा, दूसरा माउस हो जाएगा और तीसरा यहाँ से स्कैनर हो जाएगा। तो आइए हम समझते हैं यहाँ से कीबोर्ड क्या होता है। देखिए, कीबोर्ड के बारे में हम बात करेंगे तो कीबोर्ड आपका एक ऐसा माध्यम होता है या ऐसा इनपुट डिवाइस होता है जो डाटा को कंप्यूटर के अंदर भेजने का काम करता है। जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, अल्फाबेटिक वैल्यू हो गया, या आपका आदि सारे जो वैल्यू में प्रेस करके यानी कंप्यूटर के अंदर डालना हो तो हम कीबोर्ड का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे कीबोर्ड शब्द आया है, कीबोर्ड का जो हिंदी नेम होता है यहाँ पे हो जाएगा कुंजी पटल। क्या हो जाएगा, कीबोर्ड का जो हिंदी नेम होता है कुंजी पटल होता है, यानी क्या हो जाएगा, कुंजी पटल। देखिए, कीबोर्ड जो है, कीबोर्ड की खोज 1890 यानी 1890 ईस्वी में क्रिस्टोफर लैंथम सोलेस नामक वैज्ञानिक ने किया था। क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, कीबोर्ड की जो है खोज 1890 ईस्वी में क्रिस्टोफर लैंथम सोलेस नामक वैज्ञानिक ने किया था। आपका जो यह कीबोर्ड होता है देखने में कैसे दिखता है, टाइप राइटर की तरह दिखता है। टाइप राइटर की तरह आपका कीबोर्ड देखने में लगता है, लेकिन इसमें क्या होता है, टाइप राइटर से ज्यादा बटनें पाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे आप बताएंगे सिर्फ देखने में आपका जो है कीबोर्ड जो है टाइप राइटर की तरह लगता है, लेकिन इसमें क्या होता है, टाइप राइटर से ज्यादा बटनें पाई जाती हैं। ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं कीबोर्ड में कितने प्रकार की बटनें पाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कीबोर्ड में जो है 5 प्रकार की बटनें पाई जाती हैं। कितने प्रकार की, 5 प्रकार की बटनें पाई जाती है। यहाँ पे पहला हमारा हो जाएगा कौन सा, हमारा हो जाएगा फंक्शन की। कौन सा की हो जाएगा, फंक्शन की, जिसकी पहचान होती है F1 से लेके F12 तक होता है। यानी कहने का मतलब जो हमारा कीबोर्ड के सबसे ऊपर रहता है ESC की के सीरीज में चलता है, F1 से लेके F12 तक जितने भी कीज हमारे आएंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे, फंक्शन कीज के अंतर्गत आएंगे। तथा हमारा दूसरा यहाँ से हो जाएगा नंबर की। कौन सा हो जाएगा, नंबर की। देखिए, नंबर की क्या होता है, नंबर की हमारा 0 से लेके 9 तक होता है, तथा इसमें कुछ मैथमेटिक सिंबल पाए जाते हैं। जैसे हमारा यहाँ ब्रैकेट हो गया, ये हो गया हैश हो गया, यहाँ पे हमारा मल्टीप्लिकेशंस का सिंबल हो गया या परसेंटेज का सिंबल हो गया। यानी कहने का मतलब दूसरा जो कीबोर्ड के की के बारे में बात करेंगे, दूसरे नंबर पे आता है हमारा यहाँ पे नंबर की आता है। ठीक है, कौन सा की आता है, नंबर की। और जो संख्या होती है हमारा 0 से लेके 9 तक गिना जाता है नंबर की के अंतर्गत। तथा इन्हीं बटनों के ऊपर, जैसे मान लीजिए मेरा ये 5 है, ये 5 वाली बटन है, तो इसी 5 के ऊपर कुछ आपके सिंबल्स बने होते हैं। जैसे 5 के ऊपर परसेंटेज बना होता है, 9 के ऊपर क्या हो जाएगा आपका, जैसे यहाँ पे ये ब्रैकेट बना होता है, ऐसे करके आप कुछ ऐसे सिंबल, या हमारा 3 वाला हो गया, 3 पे आपका क्या बना होता है, ऐसा हैच का सिंबल बना होता है। तो यानी ये सारे जो सिंबल्स हैं हमारे किसके अंतर्गत आ जाएंगे, नंबर कीज के अंतर्गत।
तथा हम यहाँ पे तीसरा देखते हैं। तीसरा जो हमारा कीबोर्ड में की पाया जाता है वो तीसरा होता है हमारा अल्फाबेटिक की होता है। कौन सा की होता है? अल्फाबेटिक की होता है। अल्फाबेटिक की, देखिए अल्फाबेटिक की पहचान क्या होती है? यह हमारा ए से लेके पूरा जेड तक लिखा होता है, यानी जो हमारे अल्फाबेटिक यानी ए से लेके जेड तक नंबर्स या अक्षर लिखे होते हैं, यह हमारा पढ़ा जाता है अल्फाबेटिक कीज के अंतर्गत, ठीक है। यानी ए बी सी डी करके जो इतने सारे आपके जेड तक मैटर लिखे गए होते हैं, हमारा अल्फाबेटिक कीज के अंतर्गत आता है। तथा यहाँ से चौथा कीज हमारा हो जाएगा कौन सा? चौथा की हमारा हो जाएगा एरो की। एरो की हो जाएगा तो एरो की आपके कीबोर्ड में राइट साइड पाए जाते हैं, जो ऐसे करके सिंबल्स बने होते हैं। जैसे ये आपका हो जाएगा अप का हो जाएगा, ये आपका डाउन का हो जाएगा, एंड ये आपका राइट का हो जाएगा एंड ये आपका किसका हो जाएगा? लेफ्ट का हो जाएगा। तो देखिए कीबोर्ड की बात करेंगे तो इसमें चौथे नंबर पे जो कीज आता है हमारा कौन सा आता है? ये हमारा आता है एरो की आता है। कौन सा की आता है? एरो की आता है। तो यहाँ पे समझिए एरो की पहचान क्या होती है? ये कीबोर्ड के राइट साइड में इस तरीके से बना होता है, जो ऊपर वाला हमारा रहता है ये अप यानी ऊपर की तरफ संकेत करता है, नीचे वाला हमारा डाउन यानी नीचे की तरफ, और ये हमारा राइट की तरफ यानी राइट जाने के लिए, तथा ये हमारा लेफ्ट की तरफ संकेत करता है। तथा जो कीबोर्ड का 5वें नंबर का कीज आता है हमारा, 5वें नंबर पे हमारा आ जाएगा कौन सा? स्पेशल कीज आ जाएगा। स्पेशल की हमारा आ जाएगा। तो स्पेशल कीज जो होता है हमारा, ये हम ऐसे भी स्पेशल कीज की पहचान कर सकते हैं कि जिन बटनों के ऊपर 3 अक्षर से ज्यादा कुछ लिखे होते हैं वो हमारे स्पेशल कीज के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे हम सबसे ऊपर की बात करेंगे यानी कीबोर्ड की प्रथम बटन की बात करेंगे तो वहां पे लिखा होता है ESC की, यानी ESC की जो हो जाएगा हमारा स्पेशल की के अंतर्गत आता है। जैसे एक कीज हमारा हो गया यहाँ पे शिफ्ट की हो गया, तो ये भी हमारा किसके अंतर्गत आता है? स्पेशल की के अंतर्गत आ जाएगा। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा CTRL करके लिखा होता है हमारा कंट्रोल की, जनरल CTRL का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल की हो जाएगा। तथा कीबोर्ड में इसी के जस्ट बगल यहाँ पे ALT करके लिखा होता है, यानी इसका फुल फॉर्म हो जाएगा अल्टरनेट की हो जाएगा। तथा उसी के बगल हमारा ऐसे ये बना होता है हमारा ये विंडो वाला आइकॉन्स बना होता है, तो यानी हमारा कौन सा कीज हो जाएगा? ये विंडो कीज हो जाएगा। तथा इस ESC की के नीचे हमारा यहाँ पे होता है कैप्स लॉक की होता है, कैप्स लॉक की हो जाएगा। तो ये भी हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा? स्पेशल कीज के अंतर्गत। यानी हम बात करेंगे जो जिस की के ऊपर 3 अक्षर से ज्यादा कुछ लिखा रहेगा हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा? स्पेशल कीज के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से हमारा जो कीबोर्ड में कीज पाए जाते हैं 5 प्रकार से पाए जाते हैं। पहला हमारा हो जाएगा फंक्शन की, जिसकी पहचान होती है F1 से लेके F12 तक हो जाएगा। तथा दूसरा हमारा हो जाएगा नंबर कीज, जिसे न्यूमेरिकल कीज बोलते हैं, वो हमारा कीबोर्ड में हो जाएगा 0 से लेके 9 तक। तथा इसके ऊपर कुछ हमारे क्या होते हैं? मैथमेटिक्स सिंबल पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरे की बात करेंगे, तीसरा की हमारा हो जाएगा अल्फाबेटिक कीज, जो हमारा कहाँ से होता है? A से लेके Z तक होता है। उसके बाद चौथे की बात करेंगे तो चौथा हमारा एरो कीज हो जाएगा, यानी अप डाउन लेफ्ट राइट हो जाएगा। अगर हम पांचों की बात करेंगे तो पांचों हमारा हो जाएगा स्पेशल कीज, ठीक है। स्पेशल कीज में हमारे आ जाएंगे ESC की, जैसे हो गया शिफ्ट की हो गया, कंट्रोल हो गया, आल्ट हो गया, विंडो हो गया, कैप्स लॉक हो गया, नम लॉक हो गया, आदि सारे कीज के ऊपर 3 अक्षर से ज्यादा कुछ लिखे होंगे हमारे किसके अंतर्गत आ जाएंगे? ये हमारे आ जाएंगे यहाँ पे स्पेशल कीज के अंतर्गत। चलिए यहाँ से तो कीबोर्ड के कीज के बारे में हम समझ लिए। आइए हम समझते हैं कि कीबोर्ड कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ से देखिए समझिएगा, कीबोर्ड जो होता है आपका 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार से। हम बोल सकते हैं टाइप ऑफ कीबोर्ड, यानी कीबोर्ड कितने प्रकार का होता है, तो आप बताएंगे हमारा कीबोर्ड जो होता है 4 प्रकार का होता है। पहला हमारा हो जाएगा नॉर्मल कीबोर्ड, और दूसरा हमारा हो जाएगा यहाँ से, दूसरा हो जाएगा हमारा यहाँ से स्टैंडर्ड कीबोर्ड, तथा तीसरा हो जाएगा हमारा यहाँ पे स्टैंडर्ड हो गया। तीसरा हो जाएगा हमारा यहाँ पे मल्टीमीडिया कीबोर्ड, तथा चौथा हो जाएगा हमारा यहाँ से वायरलेस कीबोर्ड, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? वायरलेस कीबोर्ड।
बोर्ड। देखिए यहाँ पे समझते हैं हम। देखिए अगर हम बात करेंगे टाइप ऑफ कीबोर्ड कीज की, टाइप ऑफ कीबोर्ड की, तो हमारे कीबोर्ड 4 प्रकार के पाए जाते हैं। कौन कौन सा? पहला हमारा हो जाएगा नॉर्मल कीबोर्ड यानी साधारण कीबोर्ड। यहाँ से हो जाएगा हमारा स्टैंडर्ड कीबोर्ड यानी उससे हट के जो हमारा अपडेटेड वर्जन रहेगा ये हमारा स्टैंडर्ड कीबोर्ड कहलाएगा, तथा इससे अपडेटेड हमारा वर्जन आ जाएगा मल्टीमीडिया कीबोर्ड। एंड उसके बाद लास्ट वाला आपका जो आएगा वायरलेस कीबोर्ड। ठीक है, देखिए नॉर्मल कीबोर्ड का मतलब क्या होता है कि नॉर्मल जो हमारा काम करते हैं इस कीबोर्ड में जो होता है शॉर्टकट कीज ज्यादा बनानी पड़ती है। जैसे मान लीजिए आप कोई मैटर लिखे हो तो यहाँ पे नॉर्मल का मतलब क्या है कि इसमें कम बटनें पाई जाती है, तो इसमें क्या हो जाएगा शॉर्टकट जो है ज्यादा क्रिएट करना पड़ेगा, शॉर्टकट जो है ज्यादा क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे हम कोई मैटर बना चुके हैं और उसको हम क्या करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, तो सेव करेंगे तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ यस प्रेस कर देंगे। ये क्या होता है, हमारा सेव करने की शॉर्टकट कीज होती है। तो नॉर्मल कीबोर्ड में कीज की जो संख्या होती है बहुत कम होती है, तो वहाँ पे शॉर्टकट हमें क्या होता है ज्यादा क्रिएट करना पड़ता है। लेकिन वही स्टैंडर्ड कीबोर्ड की बात करेंगे तो यहाँ पे बटनों की संख्या बढ़ा दी गई है जिससे हमें शॉर्टकट इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। जैसे मान लीजिए हमें कोई भी मैटर प्रिंट करना हुआ तो क्या होता था स्टैंडर्ड, उसमें नॉर्मल में क्या होता था, उसके शॉर्टकट की हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ता था, कंट्रोल के साथ पी। लेकिन स्टैंडर्ड जब कीबोर्ड आया तो इसमें क्या हुआ, प्रिंट नाम की एक बटन ही दे दिया गया, यानी प्रिंट नाम की बटन ही आ गया। तो अब आपको यहाँ पे 2 बटनें प्रेस नहीं करनी है, जहां हम कंट्रोल के साथ पी प्रेस कर रहे थे वहां पे हम 2 बटनें नहीं प्रेस करेंगे, वहां पे हम क्या करेंगे डायरेक्टली प्रिंट वाली बटन पर क्लिक कर देंगे और हमारा मैटर आसानी से प्रिंट हो जाएगा। लेकिन नॉर्मल में क्या होता था, उसी चीज को करने के लिए हमें 2 बटनों को प्रेस करना पड़ता था। तो कह सकते हैं नॉर्मल की अपेक्षा स्टैंडर्ड में बटनों की संख्या ज्यादा पाई गई थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ से स्टैंडर्ड से अपडेटेड आपका आया मल्टीमीडिया आया। देखो ये स्तर बढ़ता गया, कहने का मतलब नंबरिंग बढ़ता गया, तो समझ लीजिए जितना आपका कीबोर्ड की संख्या बढ़ते जाएगा उतना अपडेटेड वर्जन आएगा आपके सामने। अब मान लीजिए जब हमारा नॉर्मल कीबोर्ड होता था देखने में तो ऐसे ही दिखता था, लेकिन उसमें ऐसा कुछ बटन होती थी। लेकिन हम स्टैंडर्ड मल्टीमीडिया की बात करेंगे तो मल्टीमीडिया में क्या होता था कि नंबर की जो है आपका यहाँ ऊपर तो दिया ही रहता है, लेकिन राइट साइड में जो है पूरा एक नंबर की यानी कैलकुलेटर की तरह एक न्यूमेरिकल या नंबर की और न्यूमेरिकल कुछ आपके सिंबल्स हो जाएंगे, उसको राइट साइड में दे दिया। यानी कहने का मतलब मल्टीमीडिया में बटनों की संख्या बहुत ज्यादा दे दिया, जिससे हमारा काम जो है और अच्छे से होने लगा और जल्दी होने लगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपका आ जाएगा वायरलेस कीबोर्ड। देखो वायरलेस कीबोर्ड जो है होता आपके मल्टीमीडिया कीबोर्ड की तरह ही होता है, लेकिन इसमें जो होता है तार का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर लगाकर क्या किया जाता है, डाटा का ट्रांसमिशन किया जाता है। यहाँ पे समझिए मल्टीमीडिया में क्या होता है, वायर के माध्यम से आपका डाटा का ट्रांसमिशन होता है, लेकिन वायरलेस का मतलब ही होता है तारहीन एक प्रकार से, यानी इसमें तार का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इस वाले कीबोर्ड में रिसीवर इसमें लगा, ट्रांसमीटर इसमें लगा दिया जाता है तथा रिसीवर कंप्यूटर में अलग से लगाकर दोनों में कनेक्टिविटी मेथड बना लिया जाता है, जिससे डाटा का ट्रांसमिशन आसानी पूर्वक हो जाता है और देखने में आपका जो रहेगा कि मल्टीमीडिया की ही तरह रहेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमने जाना कि आपके जो होते हैं कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताइए डायरेक्टली। कीबोर्ड हमारे 4 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा हमारा यहाँ से नॉर्मल कीबोर्ड, दूसरा हो जाएगा स्टैंडर्ड कीबोर्ड तथा तीसरा हो जाएगा हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा मल्टीमीडिया कीबोर्ड और यहाँ से चौथा हो जाएगा हमारा वायरलेस कीबोर्ड। तो यहाँ पे हमारे इनपुट यूनिट का पहला सिस्टम खत्म होता है, यानी हम कीबोर्ड के जरिए जो इनपुट दे रहे थे हमने कीबोर्ड के बारे में पूरा जानकारी ले लिया। दूसरा हमने बताया था वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यानी दूसरा इनपुट देने का हमारे पास जो साधन है दूसरा है माउस है। क्या होता है, माउस होता है। देखिए हमारे पास जो दूसरा साधन है, दूसरा हमारा साधन जो है यहाँ पे हो जाएगा माउस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माउस हो जाएगा। देखिए माउस जो होता है इसका हिंदी नेम होता है हस्तचलित यंत्र। क्या होता है, हस्तचलित यंत्र होता है। यानी कोई भी आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है या एग्जाम में आ गया आपका कि माउस का हिंदी नेम क्या होता है, आप डायरेक्टली बताइए। माउस का हिंदी नेम जो होता है हमारा होता है हस्तचलित यंत्र हो जाएगा। ठीक है, देखिए माउस जो होता है, माउस की खोज 1963 ईस्वी में डैगलस एंजेल बर्ट ने किया था। किसने किया था, 1963 ईस्वी में डैगलस एंजेल बर्ट ने किया था। देखिए माउस जो होता है आपका स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है। ये वाली जो बटन हो जाएगी आपकी लेफ्ट बटन हो जाएगी, एंड ये वाली जो बटन आपकी हो जाएगी ये राइट बटन हो जाएगी, एंड ये जो बीच में ऐसा आपका चक्र की तरह दिखता रहता है या रिंग की तरह दिखता रहता है, इसे बोलते हैं स्क्रॉल बार। क्या बोलते हैं, स्क्रॉल बटन, या डायरेक्टली बोल सकते हैं हम इसको स्क्रॉल बटन बोलते हैं। ठीक है, तो यानी आपसे पूछेगा माउस में जो होता है कितनी बटनें पाई जाती है, तो आप डायरेक्टली बताइए। माउस में जो है
दो बटनें पाई जाती हैं, पहले का नाम होता है लेफ्ट तथा दूसरे का नाम होता है राइट यहाँ पे, ठीक है। और बीच में जो आपका ये रिंग की तरह दिखा होता है उसको बोलते हैं स्क्रॉल बटन, ठीक है। यानी किसी हम जैसे MS ऑफिस प्रोग्राम में है, वहाँ पे हमें पेज में अप डाउन जाना हो तो वहाँ पे हम इस की का इस्तेमाल करके पेज में अप डाउन जा सकते हैं। देखिए सबसे ज्यादा जो माउस में यूज होने वाली बटन है वो हमारा लेफ्ट बटन है, ठीक है। यानी क्लिकिंग का जो हमारा प्रोसेस होता है, कहीं भी क्लिक करना होता है तो वहाँ पे हमारा कौन सा बटन काम करता है, हमारा लेफ्ट बटन काम करता है, ठीक है। देखो यहाँ पे राइट का काम क्या होता है राइट का काम हमारा होता है जैसे फोल्डर बनाना हो गया, या हमें सिस्टम में हमें बैकग्राउंड चेंज करना हो गया, इत्यादि जो सेटिंग होती है हमारी ये माउस की राइट की से की जाती है, ठीक है। तो देखिए हमने माउस के बारे में जान लिया, माउस क्या होता है। देखिए माउस का हिंदी में होता है हस्तचलित यंत्र। इसकी खोज 1963 ईस्वी में जो है डगलस हिंजेनबर्ग ने किया था। माउस होता है आपका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, माउस में दो बटनें पाई जाती हैं, लेफ्ट एंड। तो आइए देखिए माउस कितने प्रकार के होते हैं, हम इसको समझ लेते हैं। तो देखो अगर हम माउस के प्रकार की बात करेंगे तो हमारा माउस जो होता है ये तीन प्रकार का, कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है। पहला हमारा हो जाएगा मैकेनिकल माउस, कौन सा हो जाएगा, मैकेनिकल माउस हो जाएगा माउस। एंड दूसरा हमारा हो जाएगा यहाँ से ऑप्टिकल माउस हो जाएगा, ऑप्टिकल माउस हो जाएगा। एंड यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा तीसरा जो हो जाएगा हमारा यहाँ पे वायरलेस माउस हो जाएगा, कौन सा, वायरलेस माउस हो जाएगा, वायरलेस माउस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से वायरलेस माउस हो जाएगा मेरा। आइए देखते हैं हमारा ये जो मैकेनिकल माउस है, मैकेनिकल माउस क्या होता है। देखो मैकेनिकल माउस जो होता है इसके नीचे जो है एक बॉल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्या प्रयोग किया जाता है, बॉल का। या हम पूछ सकते हैं यहाँ पे एक नंबर का ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि मैकेनिकल माउस का हिंदी नेम क्या होता है, तो आप डायरेक्टली क्या बताएंगे, यांत्रिक माउस होता है। क्या होता है, यांत्रिक माउस होता है मैकेनिकल माउस का हिंदी नेम होता है, ठीक है, यांत्रिक माउस, या बोल सकते हैं यांत्रिक हस्तचलित यंत्र, ठीक है। तो देखो जो मैकेनिकल माउस होता है आपका, उसके नीचे यहाँ पे एक बॉल लगा होता है, यानी जब तक आप इसको एक फ्लैट सतह पे घर्षण नहीं करेंगे या आपका बॉल जब तक मूव नहीं करेगा, यानी ये हिलेगा और मतलब एक प्रकार से कोई एक्टिविटीज नहीं करेगा, तब तक आपका जो माउस का ये पॉइंटर होता है तब तक ये कोई हरकत नहीं करेगा, यानी ये किसी भी आइकॉन्स पे नहीं जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है मेरा कि मैकेनिकल माउस में जो होता है ये बॉल लगा होता है, जब तक ये बॉल आपका कोई एक्टिविटीज नहीं करेगा तब तक आपका माउस का पॉइंटर जो है ये मूव नहीं करेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से जो होता है हमारा ऑप्टिकल माउस करेंगे, ऑप्टिकल माउस की। तो ऑप्टिकल माउस का जो हिंदी नेम होता है इसका नाम हो जाएगा प्रकाशिक माउस, ठीक है। क्या हो जाएगा, प्रकाशिक माउस। यानी एक नंबर का क्वेश्चन पूछेगा कि ऑप्टिकल माउस का हिंदी नेम क्या होता है, तो आप बताइए प्रकाशिक माउस होता है। देखिए यह क्या होता है, इसमें आपका इस माउस में क्या होता है, दो बटनें पाई जाती हैं। पहला बटन हो जाएगा हमारा लेफ्ट और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा राइट हो जाएगा, और बीच में यहाँ पे एक स्क्रॉल बार पाया जाता है, या हम बोल सकते हैं स्क्रॉल बटन पाया जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि हम कहीं ना पेज में ऊपर नीचे आसानी से आ जा सकते हैं। इसमें क्या होता है, लेजर का प्रयोग किया जाता है, लेजर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, जो एक फ्लैट सतह यानी एक प्रकार से आप कह सकते हैं जो एक फ्लैट सतह पाने पर आसानी से अपने पॉइंटर को क्या करता है, मूव करा देता है। यानी फ्लैट सतह इसको चाहिए, यानी समतल स्थान हो, उस पे यहाँ से इस पॉइंटर को हल्का सा ही घर्षण करोगे तो क्या करेगा, आसानी से अपने पॉइंटर को मूव कर देगा और आसानी से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप तीसरा बात करिए, तो तीसरा बात करेंगे यहाँ पे तो आपका हो जाएगा वायरलेस माउस। वायरलेस माउस का हिंदी नेम होता है, क्या हो जाएगा, तारहीन माउस, ठीक है। क्या हो जाएगा, तारहीन माउस। देखिए तारहीन माउस क्या होता है यहाँ पे तारहीन माउस हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ पे हम वायरलेस माउस की बात करेंगे तो वायरलेस माउस का जो हिंदी नेम होता है तारहीन माउस होता है, ठीक है। यानी तारहीन हस्तचलित यंत्र भी बोल सकते हैं। देखो इसमें क्या होता है, इसकी जो देखने की जो एक प्रकार से ये दिखता है जो आपका ऑप्टिकल माउस की ही तरह दिखता है, लेकिन इसमें जो होता है तार का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसमें ट्रांसमीटर और किसका प्रयोग किया जाता है, रिसीवर का प्रयोग किया जाता है। यानी कहने का मतलब हमारा ट्रांसमीटर जो होता है इसी माउस में लगा होता है तथा रिसीवर जो हमें अलग से कंप्यूटर में लगाना पड़ता है, जिससे हमारा माउस कंप्यूटर से कनेक्ट होकर आसानी पूर्वक काम करता है, ठीक है। तो यहाँ से हमने जाना माउस क्या होता है, माउस कितने प्रकार का होता है, ये सारी चीजें हमने जाना। तो यहाँ पे देखिए आपका इनपुट यूनिट का दूसरा एक पार्ट खत्म होता है। यहाँ से जो तीसरा तरीका हमारे पास था क्या करने का, इनपुट करने का, तीसरा तरीका हमारा यहाँ पे हो जाएगा स्कैनर। देखिए स्कैनर क्या होता है,
स्कैनर जो है एक किसी पृष्ठ पर बनी आकृति को क्या करता है, स्कैन करके कंप्यूटर में डायरेक्टली डिजिटल डाटा के रूप में भेज देता है, जिससे आपका कंप्यूटर आसानी से समझकर उस काम को पूरा कर सकता है। देखो जैसे होता नहीं है कि आप लोग क्या करना चाहते हो, कभी आप गवर्नमेंट कोई फॉर्म भरवाए हो तो वहाँ पे देखो आपका सिग्नेचर मांगता है एंड वहाँ पे फोटो अपलोडिंग का मांगता है ना, पासपोर्ट साइज का फोटो। तो वहाँ पे क्या करता है साइबर कैफे वाला, क्या करता है उसी स्कैनर मशीन पे रख देता है आपका साइन और फोटो को डायरेक्टली स्कैन करके कंप्यूटर में डिजिटल डाटा के रूप में भेज देता है और आपका कंप्यूटर आसानी से उसे स्कैन करके उसमें लगा देता है। ठीक, तो आगे कोई भी पूछेगा स्कैनर क्या होता है तो आप डायरेक्टली बताइए। स्कैनर हमारा जो होता है यह किसी पृष्ठ पर बनी आकृति या कुछ टेक्स्ट लिखा होता है, उसको स्कैन करके डायरेक्टली कंप्यूटर में डिजिटल डाटा के रूप में भेज देता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो हमारा था स्कैनर इनपुट डिवाइस का लास्ट होता है। यहाँ से हमारा जो नया वीडियो बनेगा या नया टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, वो हमारा नया टॉपिक रहेगा प्रोसेसिंग यूनिट। क्या रहेगा हमारा, प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कंप्यूटर जो है इनपुट लेने के बाद क्या करता है, डाटा के ऊपर तुरंत प्रोसेसिंग करता है तथा उसके बाद हमें क्या देता है, आउटपुट देता है। तो हमारा आज का यह वीडियो यहाँ से समाप्त होता है। मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।